नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से उभरती भूमिका के बीच सुनेत्रा पवार ने अपनी पहली जिला नियोजन समिति बैठक में बड़ा फैसला लिया। पुणे जिले के विकास के लिए 1032 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी गई है। पुणे के विधान भवन में आयोजित जिला नियोजन समिति यानी डीपीडीसी की बैठक इस बार कई मायनों में खास रही। दिवंगत नेता अजित पवार को श्रद्धांजलि देने के साथ ही बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री और पुणे जिले की पालक मंत्री सुनेत्रा पवार ने की। यह उनके नेतृत्व में आयोजित पहली बड़ी समीक्षा बैठक थी, जिसे राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए पुणे जिला वार्षिक योजना का प्रारूप सर्वसम्मति से पारित किया गया। राज्य सरकार ने 1032.88 करोड़ रुपए की वित्तीय सीमा तय की है, जिसके भीतर जिले के विभिन्न विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। सुनेत्रा पवार ने स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य संतुलित और समावेशी विकास है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को समान लाभ मिल सके। यदि बजट के विभाजन की बात करें तो ग्रामीण विकास के लिए 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परिवहन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 115 करोड़ रुपए और शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 116.25 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और अस्पतालों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 110.71 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जबकि शिक्षा क्षेत्र को सशक्त करने के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया गया है। अपारंपरिक ऊर्जा और ऊर्जा विकास योजनाओं के लिए 80 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 56.86 करोड़ रुपए, हरित पहल के तहत पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के लिए 40 करोड़ रुपए और महिला व बाल सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए 29.44 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रशासनिक कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु 78.50 करोड़ रुपए। हालांकि विभिन्न विभागों से कुल 3128 करोड़ रुपए की मांग सामने आई थी, जो तय सीमा से काफी अधिक है। समीक्षा के बाद लगभग 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है। सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटे और बिखरे हुए कार्यों के बजाय ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाए, जिनका सीधा और व्यापक असर नागरिकों के जीवन पर पड़े। खासकर पिछड़े और दूरस्थ इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। बैठक में वर्ष 2025-26 के स्वीकृत 1589.46 करोड़ रुपए के व्यय की भी समीक्षा की गई। इसमें सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उप योजनाओं और आदिवासी घटक कार्यक्रम के तहत स्वीकृत राशि के उपयोग की स्थिति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि स्वीकृत निधि का समयबद्ध और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने वर्तमान वर्ष के खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत किया और आगामी वर्ष की रणनीति साझा की। 2026-27 की योजना में कृषि विकास दर बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है। इसके तहत जल संधारण, मृदा संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और कृषि से जुड़े पूरक व्यवसायों को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस रहेगा। राजनीतिक दृष्टि से भी यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सुनेत्रा पवार की सक्रियता और प्रशासनिक पकड़ को मजबूती के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले समय में उनकी भूमिका और अधिक केंद्रीय हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।